Hello everyone, I am Devashish Sahu. Welcome to Make Fado, No Take Without Make. तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे सेफ्टी क्या है, जो सेफ्टी हम लोग क्यों यूज करेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर, एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट का कॉज क्या है, एक्सीडेंट कैसे होता है, उस पर किसका एरर रहता है एक्सीडेंट पे, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो सेफ्टी टैग क्या होता है, सेफ्टी साइन क्या होता है, किस तरह से हम लोग एक इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो सारे चीज हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी ऐसा चीज है तो अपने आप को सेफ रखना कुछ अनडिजायरेबल कम से, मतलब हमारे ऊपर कुछ हार्म नहीं होगा, उसको उससे हम अपने आप को बचाने को सेफ्टी बोलते हैं। तो ये सेफ्टी एक इजी वे में अगर हम लोग सेफ्टी को देखते हैं तो ये क्या है, तो ये जीरो एक्सीडेंट प्रूफ वाला इवेंट है। तो जिसमें क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा और जीरो एक्सीडेंट होगा। तो इंडस्ट्री सेफ्टी हम लोग किसको बोलेंगे, जहां पे कुछ लॉसेस नहीं होगा। तो इंडस्ट्री सेफ्टी में रिड्यूस रिस्क, लॉस, डैमेज, मे बी डैमेज ऑफ ए पर्सन, मे बी इंडस्ट्री, मे बी प्रॉपर्टी, मे बी ऑफ ए इंडस्ट्री हैजर्ड्स। तो उस सारे चीज को रिड्यूस करने के लिए जो सारा चीज हम लोग यूज करेंगे उसको बोलते हैं सेफ्टी। तो आगे देखेंगे व्हाई सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है, सेफ्टी हम लोग क्यों यूज करेंगे, टू प्रिवेंट अनवांटेड लॉस और डैमेज ऑफ लाइफ और मनी और मे बी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम लोग अपना कुछ लॉस मतलब कुछ ऑर्गन हम लोग का लॉस हो गया, कुछ हाथ कट गया, कुछ उंगली कट गया, तो हो गया अनवांटेड लॉस। मे बी अनवांटेड कुछ डैमेज हो गया हाथ में, मगर हाथ कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब पैर कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ मशीन पे फॉल्ट आ गया, मशीन भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उस सारे चीज को सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी का यूज करेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर, एक वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है, तो उसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ सेफ्टी। तो टाइप ऑफ सेफ्टी में क्या क्या है, तो पहले है पर्सनल सेफ्टी, उसके बाद मशीन सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल अपीयरेंस सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, अनप्लान एंड अनकंट्रोल इवेंट। तो ये अनप्लान एंड अनकंट्रोल इवेंट क्या होता है, एक्सीडेंट्स एक सडन इम्पैक्ट होता है जो कि किसी की कंट्रोल में नहीं रहता है, एक सडन अनप्लान होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। कभी कभी वो एक्सीडेंट से रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी लाइफ लॉस होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी लॉस होता है, कभी कभी बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है एक्सीडेंट के अंदर। तो जो अगर एक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का कुछ कॉज होगा, उसका कुछ रिजल्ट भी होगा, और एक्सीडेंट नहीं होने के लिए हम लोग कुछ प्रिवेंशन लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो एक्सीडेंट जनरली क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट ह्यूमन कॉज की वजह से होता है, मतलब हम लोग को कुछ पता नहीं होता किस मशीन के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में हम लोग उसको लेके यूज कर लेते हैं, तो ये होता है पहले ह्यूमन कॉजेस। नेक्स्ट होता है हैंड टूल वर्किंग कंडीशन। देखिए हम लोग एक हैमर यूज कर रहे हैं, हैमर का हैंडल सही नहीं है, तो हैमर के जो वेजेस दिया गया है वेजेस पे सही तरह से टाइट नहीं है, तो उसको लेके अगर हम लोग काम करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सीडेंट का कॉजेस होगा। कभी कभी ब्रेकडाउन मशीन पे बच्चे काम कर लेते हैं, तो ब्रेकडाउन मशीन क्या होगा, और भी एक्सीडेंट क्रिएट करेगा। तो मटेरियल अगर एक अच्छी तरह से मटेरियल नहीं है, मतलब उसको स्क्वायर मटेरियल नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से क्लैंप नहीं हुआ मशीन पे, अगर उसको लेते हैं तो वो भी एक एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। और नेक्स्ट वन होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है, अगर कुछ ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ऑपरेटर को अच्छी तरह से पता नहीं होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, अगर काम नहीं कर पाता है सही तरह से, तो वो एक एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होता है। एक्सीडेंट रिजल्ट कभी कभी ह्यूमन लॉस होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कभी कभी फैक्ट्री इक्विपमेंट्स का कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता है, परमानेंट आपका लाइफ चला जा सकता है, कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। जैसे दोनों वीडियो पे एक्सीडेंट का कॉज
एक्सीडेंट क्या कॉज आपको पता चल गया, ह्यूमन एरर है। तो ड्यू टू ह्यूमन एरर कभी कभी आप लोगों का लाइफ लॉस हो सकता है, बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से वो एक्सीडेंट होने के बाद उस एक्सीडेंट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट से पहले जो जिस वार कंडीशन में हम लोग काम करते हैं उस वार कंडीशन को पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद वहां पे काम शुरू करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे दो पिक्चर है आप लोगों के लिए। जो पहला पिक्चर है, तो जो पहला पिक्चर है, ये पहला पिक्चर में ये क्या करता है, पहले एनालिसिस करता है, वर्क प्लेस में जाने के बाद एनालिसिस करता है। क्या क्या एनालिसिस करता है, इसके पास कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट सही तरीके से है कि नहीं, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे है कि नहीं, इस तरह पहले उसको एनालिसिस करता है एक बंदा। और दूसरे पिक्चर में क्या होता है, एक वर्क एनवायरनमेंट में ऑलरेडी काम चल रहा है, उस जगह से उसका जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है, अपना जो मशीन है, अपना टूल से सारे चीज को क्या करता है, वो सही हिसाब से है कि नहीं उसको पहले चेक करता है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज ए फायर। तो फायर क्या है, तो हम लोग को ये पता है फायर एक केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एंड सम फ्यूल। तो हम लोग का जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रहता है और जो फ्यूल रहता है, वो दोनों का रिएक्शन की वजह से एक फायर क्रिएट होता है। जब भी फायर क्रिएट होता है उस टाइम क्या होता है, कुछ कंबंशन होता है, कंबंशन की वजह से वहां से कुछ हीट निकलता है, कुछ लाइट निकलता है एंड कुछ स्मोक निकलता है। तो जनरली हम लोग को ये पता चल गया है कि फायर क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले ऑक्सीजन चाहिए, हीट भी चाहिए एंड फ्यूल भी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग को ये जो फायर क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले क्या क्या चीज चाहिए, तो जलाने के लिए तो फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है और वहां पे कुछ हीट भी देना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो हम लोग का है, ऑक्सीजन रिक्वायर क्या करता है, ऑक्सीजन नॉर्मल 16% रिक्वायर करता है। एंड ये हीट क्या है, ओपन फ्लेम हो सकता है, सन हो सकता है, हॉट सरफेस में भी कुछ स्पार्क हो सकता है, में भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है या गैस कंप्रेशन हो सकता है। ये ओपन फ्लेम का मतलब जैसे हम लोग माचिस जलाते हैं, जैसे कुछ ओपन फायर होता है, तो वो ओपन सोर्स है, ओपन फ्लेम है। तो जो फ्यूल है, वो फ्यूल में क्या क्या है, नेचुरल गैसेस है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ऑक्सीजन है। और लिक्विड में हम लोग का मोस्ट पॉपुलर गैसोलिन्स, केरोसिन्स, टैरपिन्स, अल्कोहल्स, पेंट, ऑलिव ऑयल, लिकर्स। देन सॉलिड में कोल, वुड, पेपर, क्लॉथ, wax, grease, leather, plastics, sugar, then gains। तो कभी कभी बच्चों का डाउट होता है सर शुगर पे आग लगेगा? हाँ, शुगर पे आग लगेगा। ओके, तो हम लोग जो अभी फायर हो गया, फायर के बारे में हम लोग पता चल गया। तो जो फायर होगा, वो फायर का जो फ्यूल है, अगर वो फ्यूल बहुत डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट कभी प्लास्टिक हुआ, कभी सॉलिड हुआ, कभी लिक्विड हुआ, कभी गैसेस हुआ। तो अगर 3 टाइप का हम लोग फ्यूल यूज करते हैं तो फ्यूल की वजह से जो फायर क्रिएट होगा, उस फायर का क्या होगा, क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट होगा। देखिए, वो फायर हम लोग क्या करते हैं, फायर को हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड क्लास एफ में उसको कैटेगराइज करते हैं। तो क्लास ए फायर क्या क्या है, क्लास ए में जो हम लोग जनरली पेपर यूज करते हैं, वुड, क्लॉथ, रबर्स, ये सारे जो मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, वो क्लास ए टाइप का फायर होता है। बी में क्या होता है, गैस, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड टाइप का कुछ होता है, जिसमें हम लोग गैसोलिन्स, ग्रीस, पेंट्स, ऑयल्स, ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लास सी फायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक अफेयर्स में जो फायर होता है, क्रिएट होता है, उसको टाइप सी बोलते हैं। और टाइप डी में कुछ कंबर्सिबल मेटेरियल है, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड पोटेशियम,
अगर उस पे आग लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास डी टाइप का फायर। और क्लास एफ और उसको बोलते हैं क्लास के। जो किचन में जो आग लगता है, किचन में जो आग लगता है, तो उस टाइप आग को हम लोग बोलते हैं एफ टाइप फायर और के टाइप फायर। ठीक है, अगर हम लोग के पास अभी फायर हो गया, फायर क्या है, अभी हम लोग को पता चल गया फायर क्या है, फायर कौन से टाइप का फायर है। तो अगर फायर हुआ तो फायर की वजह से तो कुछ तो हैजर्ड होगा। अगर कुछ हैजर्ड होगा तो हैजर्ड की कॉज क्या होगा, कुछ फ्लेम कंटैक्ट हो सकता है फ्लेमेबल मेटेरियल के थ्रू। तो फॉल्ट ऑफ स्टोरेज कंबर्सन, अगर कुछ स्टोरेज करके रखे उसके बीच में कुछ कंबर्सिबल मेटेरियल रह गया है, उसका हैजर्ड होगा। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है। द फॉल्ट ऑफ गैसेस एंड ऑयल्स बर्न हो सकता है। हाई टेम्परेचर में कुछ मेटेरियल रह गया है, कुछ कंबर्सिबल मेटेरियल है, उसको अगर हाई टेम्परेचर में हम लोग रखें तो वो भी एक फायर की कॉज हो सकता है। तो उसके बाद देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। तो जनरली एक फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, हम लोग का जो फायर है उस फायर को क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है, उसके ऊपर एक कोटेड करेगा। अगर हम लोग यहाँ फायर है उसके ऊपर क्या करेगा, कोट बना देगा। तो ये क्या होगा, जो हम लोग का O2 है, O2 के साथ ये क्या होगा, उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये क्या होगा, जो फायर है वो फायर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता चल गया हम लोग क्या फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या यूज करते हैं। कभी कभी वाटर यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, पाउडर्स यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस यूज करते हैं और कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये कौन सा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पे हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली ए टाइप का फायर आप लोगों को पता चल गया। ए टाइप का जो फायर है उसको उसमें अंदर क्या क्या जाता है, क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक जाता है। बी टाइप में गैसेस, केरोसिन और ग्रीस, ऑयल्स। सी में इलेक्ट्रिकल करंट, तो इलेक्ट्रिकल अफेयरेंस में जो करंट लगता है। डी टाइप फायर क्या होता है, कंबर्सिबल फायर। के टाइप किचन फायर। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का ए टाइप का फायर होता है, ए टाइप का फायर है, तो ए टाइप के फायर में हम लोग क्या होता है, हम लोग को पता चल गया किस में आग लगता है। तो वहां पे हम लोग कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, वाटर एंड फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो उसका मेथड क्या होगा, कूलिंग एंड ब्लैंकेटिंग। ठीक है, बी टाइप जो फायर है तो पता लगा फ्लेमेबल कुछ लिक्विड्स होता है, तो इनर्ट गैसेस कुछ होता है, इनर्ट गैसेस और CO2। उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अफेरेंस में अगर फायर हुआ तो वहां पे इनर्ट गैसेस, CO2। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिकल अफेरेंस में करंट लगा है तो पहले हम लोग उसका जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को हम लोग ऑफ करेंगे। तो डी टाइप फायर में क्या होता है, तो कंबर्सिबल मटेरियल से उस पे ड्राई पाउडर्स हम लोग यूज करेंगे। और किचन फायर में हम लोग क्या करेंगे, ड्राई पाउडर भी हम लोग यूज करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग पहले कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज सबसे इजी है, उसका शॉर्टकट है, हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो PASS। तो P क्या होता है, पुल द पिन। वहां पे एक पिन लगा होता है, पिन को पहले पुल करेंगे। उसके बाद A मतलब एम करेंगे, जिस जगह फायर है उस फायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एम करेंगे। एम करने के बाद जिस जगह पे हम लोग का जो लीवर है, वहां पे जो लीवर है, उस लीवर को क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने के बाद जिस जगह पे स्क्वीज करेंगे, जिस जगह पे फायर लगा है उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्वीप करेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्या करेंगे, स्वीप करेंगे। नेक्स्ट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट PPE किट्स। तो ये PPE किट क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं PPE। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लोगों को क्यों चाहिए, ये होता है जो अनवांटेड हैजर्ड्स है, जैसे केमिकल, कुछ बायोकेमिकल से, कुछ फिजिकल डैमेज और हैजर्ड से अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज हम लोग यूज करते हैं। तो ये PPE किट के अंदर क्या किया जाता है, ये PPE किट के अंदर हेलमेट्स, ग्लोव्स, आई प्रोटेक्शन,
हाई विजिबल क्लॉथ एंड सेफ्टी फुटवेयर्स। तो ये एक पीपीयू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के फुल्ली वेयर करके एक बंदा खड़ा है जिसमें उसके सर पे हेलमेट है, आई प्रोटेक्शन है, हाईली विजिबल क्लॉथेस है, ग्लोव्स है, उसके बाद फुटवेयर, जीपी पैंट्स मतलब फुल्ली टाइट पैंट, उसके बाद ईयर फ्लॉक्स और ईयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेफ्टी साइंस। ये सेफ्टी साइन क्या है? जनरली हम लोग जो सेफ्टी साइन यूज करते हैं 4 टाइप के सेफ्टी साइन यूज करते हैं। पहले होता है प्रोविंशन, देन नेक्स्ट वन वार्निंग, मैंडेटरी एंड सेफ्टी कंडीशंस। प्रोविंशन में क्या रहता है, इसको देखो, इसका कहने का मतलब सो इट मस्ट बट डोंट डू इट। मतलब पहले इसको देखो मगर करना नहीं। जैसे हम लोग का लिखा जाता है नो स्मोकिंग, तो देखो मगर करना नहीं। नो स्विमिंग एंड नो एंट्री। इस तरह से वार्निंग, ये होता है एक हैजर्ड का और डेंजर का सिंबल रहता है। जिस तरह से रहता है यहाँ पे एक मशीन हैज नो ब्रेन्स, यूज योर ओन। तो मशीन का कुछ ब्रेन होता है, उसको आप जिस तरह से चलाएंगे उस तरह से चलेगा। उस तरह से इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स, मैकेनिकल हैजर्ड्स, ये सारे जो केमिकल हैजर्ड्स, ये सारे से क्या होता है नोटेशन में दिया जाता है वार्निंग के थ्रू। उसके बाद मैंडेटरी मतलब कुछ सेफ्टी साइंस है जो साइड पे आप लोगों को मस्ट पहन के चलना पड़ेगा। जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लासेस, हाईली विजिबल क्लॉथेस, हेलमेट्स। ये सारे चीज को आप लोग क्या करेंगे, जो साइड में चलेंगे, कुछ साइड में काम करेंगे या एक इंडस्ट्री में काम करेंगे, ये सारे चीज आप लोगों के लिए चाहिए। नेक्स्ट होता है सेफ्टी कंडीशंस। तो ये सेफ्टी कंडीशन क्या होता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक सेफ्टी के थ्रू। तो जैसे हम लोग का फर्स्ट एड हुआ, हैंड प्रोटेक्शन अवेलेबल, जो ग्लोव्स कहाँ पे मिलता है, फायर एग्जिट्स, और कभी कभी अर्थक्वेक होगा कि असेंबली पॉइंट कुछ इंसिडेंट घटेगा कंपनी के अंदर क्या वर्क प्लेस के अंदर, तो एक कंपनी के अंदर एक असेंबली पॉइंट होता है। ये सेफ्टी कंडीशन, उस जगह पे सेफ्टी कंडीशन, और सेफ्टी कंडीशन के थ्रू वहां पे एक असेंबली पॉइंट क्रिएट किया जाता है। तो नेक्स्ट वन है सेफ्टी टैग्स। कभी कभी हम लोग मशीन पे कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद उस जगह पे हम लोग कुछ टैग छोड़ देते हैं, मशीन इज ब्रेक डाउन। तो उस तरह से अगर कुछ सर्किट ब्रेक है, सर्किट पे कुछ काम चल रहा है, मशीन फुल्ली ओपन है, तो उस जगह पे हम लोग कुछ टैग लगा देते, जैसे से डेंजर गैस, और कुछ वार्निंग, प्लीज डोंट टच द मशीन इज ओपन एट ओपन कंडीशन, और कुछ वार्निंग कंडीशन। इस तरह से कुछ टैग लगाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। उसके बाद उस जगह पे हम लोग साइन करके डेट वगैरह और डेजिग्नेशन वगैरह लिख के छोड़ देते हैं। तो फाइनली हमको ये पता चल गया, अगर हम लोग सेफ्टी यूज करेंगे तो वो क्या होगा, 2 चीज हो सकता है। तो हम लोग का जो जॉब है वो सिक्योर रहेगा पहले। दूसरा चीज है अपना जो लाइफ है वो ठीक रहेगा, कुछ अनवांटेड हैजर्ड्स नहीं होगा, हम लोगों का कुछ अनवांटेड लॉसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेफ्टी इज द फुल टाइम जॉब, डोंट मेक इट ए पार्ट टाइम जॉब। इसका मतलब है अगर आप लोग सेफ्टी यूज करेंगे तो आपका जो जॉब है, इंडस्ट्रियल जॉब है, वो बहुत दिन तक मतलब एक फुल टाइम जॉब रहेगा, पार्ट टाइम नहीं। तो उसका मतलब ये है, तो कुछ अनवांटेड लॉसेस नहीं होगा, फुल्ली आप लोग वर्क कर सकते हैं। Thank you so much. Work safety, be safe. Thank you so much for watching the video.